इधर प्रियंका गांधी का बयान आया, उधर सरकार ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे ही प्रियंका गांधी ने कहा ब्लॉकेट तो खत्म हो जाएगा, अमित शाह आए, संसद में जवाब दें और उसके बाद ब्लॉकेट खत्म। क्यों हंगामा होगा, क्यों स्थगन करनी पड़े संसद को। उसके फौरन बाद यानी मात्र 1 घंटा भी नहीं बीता, कहा जाने लगा है कि अमित शाह अब संसद में आकर जवाब देंगे। जी हां, संसद का मतलब उनका दफ्तर नहीं, बल्कि सदन के अंदर आकर जवाब देंगे कि आखिर उस रोज ऐसा क्या हुआ था कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन इसके पीछे की भी एक कहानी है, वो भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि अचानक से जो व्यक्ति 21 जुलाई से गायब है, वो अचानक से सदन में आने के लिए तैयार क्यों है, क्यों आखिरकार वो सदन में खड़े होकर अब बयान देने के लिए राजी हो गए। इसके पीछे की पूरी कहानी, क्योंकि मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि अमित शाह ये जानते हैं कि वो आंसू गैस के गोले, वो जो लाठीचार्ज हुआ, वो उन दोनों पर बहुत पहले जवाब दे देते। वेट नहीं था, 21 को ही जवाब दे देते। लेकिन ये जवाब देने की नौबत क्यों नहीं आ पा रही थी, क्योंकि पैलेट गन वाला मामला था। तो क्या मोदी सरकार को छात्रों पर चलाई गई पैलेट गन वाले मामले में कुछ मिल गया है, क्योंकि संसद के अंदर खड़े होकर जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पूरा देश अब इस बात को लेकर गुस्से में ज्यादा है कि विपक्ष अगर सदन चलने नहीं दे रहा तो वो छात्रों पर की गई बर्बरता की वजह से सरकार घिरती नजर आ रही है। सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और इन सब के बीच अमित शाह को आना ही था। मैंने पहले ही कहा था जब आखिरी वक्त आएगा तो अमित शाह आएंगे, और देखिए अब आने का ऐलान करना पड़ा। जैसे ही प्रियंका गांधी ने कहा कि ब्लॉकेट तो नहीं हटने जा रहा, बिना अमित शाह के जवाब के, और देखिए आ गया आदेश। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये मैंने आपको दिखाया था जब पत्रकार थे, क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सब कह रहे हैं कि सदन में आइए, सदन में आइए, जवाब दीजिए अमित शाह सब पूछ रहे हैं। ऐसे में अब बात निकल कर आई कि प्रियंका गांधी से पत्रकार पूछ रहे थे कि डेडलॉक कब तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा देखिए, जब तक गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान नहीं देंगे तब तक डेडलॉक जारी ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। आप संसद के अंदर आए लेकिन सदन में नहीं आ रहे, दफ्तर में बैठकर एक संदेश पूरे देश को देने की कोशिश हर बार की तरह की। देखिए विपक्ष कितना अराजकता से भरा हुआ है, बात नहीं मान रहा, संसद नहीं चलने दे रहा। ये सारे शिफूगे पहले बहुत चलते थे, यानी हर बार कुछ ना कुछ ऐसे ही करते थे, लेकिन इस बार ये फंसते नजर आए। इस बार ये साफ कह दिया गया है, मिल गया इनको कि जो कनेक्ट करने की कोशिश जनता से रही कि सारा का सारा दोषी और विलेन विपक्ष है। जनता उल्टा देखकर चल रही है कि अगर विपक्ष कुछ सवाल पूछ रहा है तो वो सवाल कोई गैर वाजिब नहीं है, वो सवाल वाजिब सवाल है, तो उन सवालों पर जवाब देने से बच क्यों रहे। इसीलिए जब प्रियंका गांधी से कंफर्म किया गया कि कब तक चलेगा, तो उन्होंने कहा जब तक गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आते तब तक ये होता रहेगा, ये क्लियर कर दिया गया, ठीक है ना। जैसी ये खबर आई उसके थोड़ी देर बाद एक खबर आती है। देखिए खबर क्या है, छात्र आंदोलन पर चर्चा को तैयार सरकार, रिजिजू बोले अमित शाह देंगे जवाब। यानी आप सोचिए 21 तारीख से लेकर अब तक जो अमित शाह शांत बैठे हुए थे, मीडिया के मुताबिक, गोदी मीडिया उनके मुताबिक संसद आ रहे थे, सदन नहीं आ रहे थे, पुणे जा रहे थे, गुजरात जा रहे थे, यहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, मंदिरों में दर्शन कर रहे थे, लेकिन सदन में नहीं आ रहे थे। वो अचानक प्रियंका गांधी के इस बयान के फौरन बाद मान कैसे गए? क्या वाकई कांग्रेस के सामने सरेंडर है या मसला कुछ और है? तो इसके पीछे की कहानी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये किरण रिजिजू का जो बयान था उसमें बताओ। राहुल गांधी की मांग पर सरकार का बड़ा जवाब, गृह मंत्री अमित शाह संसद में देंगे बयान और हर सवाल का जवाब भी। गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान भी देंगे और सवाल का जवाब भी। रिजिजू बोले हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष हंगामा ना करे। तो क्या वाकई इतने दिन के बाद अचानक से अब एहसास होने लगा कि सदन में जाएंगे जरूर? तो मैंने क्या कहा ना, 13 तारीख तक चलना था ये, और 13 तारीख के बीच में कभी भी इन्हें आना था। लंबा समय खींचा, फजियत हो चुकी है, अब इसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हो सकती, अब कोई भी कहानी लाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके हाथ एक कहानी लगी है, जिस कहानी की वजह से अब ये संसद में आने के लिए तैयार है। आपको मैं बता रहा हूं, कल नहीं तो परसों, यानी 11 या 12 तारीख, 13 को नहीं, 11 या 12 तारीख को अमित शाह संसद के अंदर उस सदन में होंगे। हंगामा होगा, जबरदस्त हंगामा होगा, ये भी क्लियर है। लेकिन ये भी क्लियर है 11 या 12 तारीख को, 10 या 11 को, माफी चाहेंगे, हाँ 11 या 12 तारीख को, दोनों में से एक तारीख को
सदन में नजर आएंगे अमित शाह। वजह क्या है, आज आपको खबर मिल गई होगी कि रांची वाला स्टूडेंट वाला मामला। रांची में दरअसल इंतजार किया जा रहा था कि जब स्टूडेंट्स आगे बढ़े, उन पर लाठीचार्ज हो, आंसू गैस के गोले चलाए जाए, तमाम वहां भेजे गए थे लोग, पत्रकार खासतौर पर, जिससे ये दिखाया जाए कि पैलेट गन चलाने तक की व्यवस्था रांची पुलिस ने कर रखी है, या वहां पर सुरक्षा बल है उसने कर रखी है। तमाम तरह के दावपेच चले जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लग पा रहा था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बीजेपी के सामने अमित शाह के, क्योंकि क्या है ना, इनके पास ये बताने के लिए नहीं है कि पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी, पैलेट गन क्यों चलाई गई, ये बताने की इजाजत अभी नहीं है इन पर। ये क्या करते हैं कि जब भी इनसे कोई गलती होती है तो कहते हैं कि तो नेहरू ने थी। मैंने तब भी कहा कि बीजेपी आई क्यों, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना गया था क्योंकि कांग्रेस से परेशान हो गई थी जनता, है ना, यही बात थी ना। तो जब सारा ही काम सेम उनकी तरह ही करना था तो बीजेपी की जरूरत ही क्यों है। बीजेपी के आने से देश का माहौल और खराब और हुआ, और खराब कर दिया इन्होंने। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ऐसे ऐसे संगठन उग गए जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा कि अब जो आने वाले हैं, ये रांची का जिक्र देख लीजिएगा। अमित शाह रांची में हुए प्रदर्शन का जिक्र करके अपनी लानत मलानत पर मिट्टी डालने का काम करेंगे कि नहीं, कोई गलत काम गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया, आरएएफ ने कोई गलत नहीं किया। अगर दिल्ली पुलिस ने गलत किया तो देखिए झारखंड पुलिस ने ये किया। इसी दिन का इंतजार इनको हो रहा था। क्या रांची में वैसा हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल रांची में अलग अलग जगह से, फिर सुन लीजिए, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, रांची में भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों को अलग अलग प्रदेशों से लाकर रांची में रोका था। ये क्लियर है, ये बयान है ऑन कैमरा, जिससे जब इन छात्रों का प्रदर्शन हो, और इतने दिनों से शांतिपूर्ण छात्रों का भी चल रहा है और पुलिस भी वैसा ही व्यवहार कर रही है। जबकि अगर आप देखिए शुरुआत में तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से लेकर 20 तारीख तक के कार्यक्रम, सब जगह आप देखेंगे स्थिति कैसी थी, जबकि यहां अलग स्थिति है। इतने दिन से प्रदर्शन सही चल रहा था, आज मार्च था, मार्च में पहुंचना था, उस दौरान कई उत्पाती उन्मादी पकड़े गए हैं जो तोड़फोड़ करने के लिए तैयार थे, जिससे सब स्थिति बिगड़े और अमित शाह का संसद जाने का रास्ता खुल सके। ये सारा का सारा खेल वही किया जा रहा था। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, हमारी मांग है अमित शाह सदन में आए। हम 17 दिन से कोशिश कर रहे हैं अमित शाह सदन में आकर बच्चों के ऊपर हुए अन्याय और अत्याचार पर बयान दें। प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में आकर जवाब देने के बदले रात में इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं। आखिर ये लोग सदन में आने से डर क्यों रहे? इसका मतलब है कि जानते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। मोदी सरकार न जनता की समस्याओं को हल चाहती है और ना ही छात्राओं और युवाओं को समाधान देना चाहती है। अगर इन्हें सदन में बयान नहीं देना है तो इस्तीफा दें, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। मैं अब भी बता दूं, कल का दिन थोड़ा और ऐतिहासिक होगा, क्योंकि जो मैंने कहा उसे देखिएगा, ये रांची तक पहुंचेंगे, ये अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि इनकी पुलिस ने, इनके अंडर जाने वाली पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया। झारखंड से तुलना करते नजर आएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इनसे गलती हुई या नहीं। नमस्कार।